नमस्ते दोस्तों, 21वीं सदी मानव की स्पीशीज़ जो है वो होमो सेपियंस है और ये यहाँ तक कैसे इवॉल्व हुआ वह मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब हमारे भाई बहन कौन थी ये मैं को बताने वाला हूँ। हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसे ग्रेट एप्स कहा जाता है और हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार होते हैं चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान। आज से लगभग 60 लाख साल पहले ग्रेट एप्स की 2 बेटियाँ हुई, जिनमें से एक चिंपांजी की एंसेस्टर बन गई और एक हमारी दादी माँ। आज से लगभग 25 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीका में एक एप्स के जीनस का जन्म हुआ, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी सदर्न एप कहा जाता है। वही 20 लाख साल पहले यही जो प्रजाति है उनमें से कुछ मानव और कुछ औरतें माइग्रेशन को निकल गई, तो वो माइग्रेशन नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और एशिया के बहुत सारे इलाकों में उन्होंने किया। जो यूरोप और वेस्टर्न एशिया में बस गए उन्हें निएंडरथल्स कहा जाता है, जो कि वहाँ के कोल्ड क्लाइमेट और आइस एज वेस्टर्न यूरेशिया के क्लाइमेट को सर्वाइव कर सके। वही जो ईस्टर्न एशिया में गए उन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता है। वही जो इंडोनेशिया के आइलैंड ऑफ जावा में गए उन्हें होमो सोलेंसिस कहा जाता है, जो कि ट्रॉपिक्स के काफ़ी हैबिटेट हो गए। कुछ लोग इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड में गए और उन्होंने बौनापन उन्हें आ गया और इन्हें होमो फ्लोरेंसिस कहा जाता है। इनकी ज़्यादातर हाइट 1 मीटर होती थी और इनका वज़न भी 25 किलो से कम ही होता था। वही इसी दौरान ईस्ट अफ्रीका में कुछ नई स्पीशीज़ पाई गई। लेक रुडोल्फ के बाजू में जो स्पीशीज़ पाई गई उन्हें होमो रुडोल्फेनेसिस कहा जाता है और एक स्पीशीज़ जो यहाँ पाई गई उसे होमो एर्गेस्टर यानी वर्किंग मैन कहा जाता है। वही 2010 में साइंटिस्ट को एक फिंगर बोन मिला डेनिसोवा केव में साइबेरिया के, तो उसे होमो डेनिसोवा इस नाम के स्पीशीज़ से जोड़ा गया है। ये एक बिलीफ है कि होमो सैपियंस का जो इवोल्यूशन हुआ है वो लीनियर हुआ है, मतलब एर्गेस्टर से इरेक्टस और इरेक्टस से फिर निएंडरथल्स और निएंडरथल से होमो सैपियंस। लेकिन ये गलत है। सच तो ये है कि 20 लाख साल से 10,000 साल पहले तक इस दुनिया पे बहुत सारे ह्यूमन स्पीशीज़ थे और वो एक साथ अलग अलग जगह रह रहे थे। तो फिर ये गायब कैसे हुए? आज से लगभग 1.5 लाख साल पहले ह्यूमन की जो पॉपुलेशन थी वो 10 लाख से भी कम थी। ईस्ट अफ्रीका में हमारी प्रजाति यानी होमो सैपियंस रहा करती थी। 70,000 साल पहले सैपियंस अरेबिया में लैंड हुए और उन्होंने पूरा यूरेशियन प्लेटफॉर्म उन्होंने ले लिया, मतलब यूरेशिया में वो स्प्रेड हो गए। जब सैपियंस अरेबिया में थे तब बहुत सारे ह्यूमंस पहले से ही वहाँ रहते थे, तो फिर होमो सैपियंस ही क्यों रह गए आज और बाकी के कैसे गायब हो गए? इसी का हिसाब 2 थियरी देती है, जो कि दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है, मतलब दोनों भी एक दूसरे को विरोधार्थी है। पहली थियरी है इंटरब्रीडिंग थियरी। मिडल ईस्ट और यूरोप में तब निएंडरथल्स रहते थे, तो ऐसा कहा जाता है कि दोनों पॉपुलेशन तब तक ब्रीड करती रही जब तक वो एक साथ मर्ज नहीं हो गई। मतलब अगर ये थियरी ट्रू है तो आज के यूरेशियन प्योरली सैपियंस नहीं हो सकते, मतलब चाइनीज़ और कोरियंस ये दोनों इरेक्टस और सैपियंस के मिक्सचर है। दूसरी थियरी ये थी कि रिप्लेसमेंट हो गया, सैपियंस और बाकी के जो भी स्पीशीज़ थे उनका जो एनाटॉमी था वो सेम नहीं था और इसी वजह से अगर एक होमो सैपियन और एक निएंडरथल का प्यार हो भी गया तो उनके जो बच्चे होंगे वो फर्टाइल नहीं हो सकते थे, ये दूसरी थियरी कहती है। तो इसी वजह से निएंडरथल्स धीरे धीरे कम होते गए और वो जब पूरी तरह मर गए तो उनके जीन्स भी ख़त्म हो गए। तो इस थियरी से हम सभी प्योर सैपियंस है। से लगभग 50,000 साल पहले सारे होमोसोलेंसिस ख़त्म हो गए। 30,000 साल पहले निएंडरथल्स पूरी तरह ख़त्म हो गए और 12,000 साल पहले जो फ्लोरेंसिस थे, जो बौने थे, वो भी ख़त्म हो गए। लेकिन 2010 में जेनेटिसिस्ट ने एक स्टडी किया निएंडरथल के डीएनए का और उन्होंने कंपैरिजन में पाया कि 1 से 4% जो हमारा यूनिक डीएनए था, जो मिडल ईस्ट और यूरोप के लोगों में था, वो 1 to 4% निएंडरथल से मैच करता था। और दूसरा शौक उन्हें तब मिला जब 6 महीने बाद उन्हें डेनिसोवा में एक फिंगर बोन मिला और वो 6% मेलानेशियंस और डेनिसोवन का लगभग सेम था। इन 2 घटनाओं से हमें फर्स्ट थियरी यानी इंटरब्रीडिंग थियरी को मानने को मजबूर करते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट थियरी भी पूरी तरह गलत नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें हमारे भाइयों और बहनों के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।